आज हम देखते हैं किस तरीके से हम विजुअल C++ के थ्रू अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी के बाद हम यूज़र नेम और पासवर्ड इससे इंटरैक्ट करेंगे और यूज़र को उस हिसाब से एंट्री देंगे। तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो 2008 में। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो प्रोजेक्ट होगा वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे करके रख लेते हैं, इसका नाम जो भी आपकी मर्जी हो आप रख सकते हैं। अब जब ये आप बना लेंगे तो हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे। इसमें यूज़र को बोलेंगे कि देखिए आप पहले इसमें एक यूज़र नेम डालिए और यहाँ नाम इसका ज़रा चेंज कर दें। ये यूज़र नेम और यहां पर हम कर देते हैं इसको पासवर्ड। अब जब ये हो गया तो यूज़र को एंटर करने के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स यहां से लीजिए, इसके सामने रख दीजिए और कंट्रोल दबा के इसको खींच लीजिए तो आपको सेम टू सेम नीचे मिल जाएगा। नाम चेंज करिए इसका। देखिए नाम जो आप चेंज कर रहे हैं यहां पर आप इसको देंगे क्योंकि हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो txt यूजर नेम un दे देते हैं इसको, या फिर हम देखेंगे हमने इसको क्या दिया वही हम नाम दे देते हैं txt un और txt pwd। तो txt un इसका नाम हो गया क्योंकि हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। यहां पर हम जो दे रहे हैं वो है txt pwd पासवर्ड। उसके बाद एक बटन लीजिए और बटन में आप लिख दीजिए लॉगिन, इसका नाम बना दीजिए आप लॉगिन। अब ये हमारा जो फॉर्म है वो तैयार है। आप चाहें तो इस फॉर्म का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको क्रेडेंशियल्स रख देते हैं। ठीक है साहब, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इस लॉगिन पे जाके अपना कोड लिखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस में जाते हैं, MySQL डेटाबेस है हमारे पास और ये जो MySQL डेटाबेस है रूट इसका पासवर्ड है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो EMP टेबल, EMP के अंदर जो टेबल है EMP हमारा डेटाबेस है उसके अंदर टेबल है MyTab। मैं इसके अगर आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने पहले वाला वीडियो देखा होगा MySQL कनेक्टिविटी का उनको पता होगा कि ये 1 2 3 इसमें कॉलम्स थे। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड भी इसमें एंटर करा दिए हैं। यूज़र नेम इसमें UN1 UN2 इस तरीके से दे दिए हैं, पासवर्ड में PWD 1 2 3 करके दे दिए हैं। लेकिन 1 2 थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे हम, 2 अप्लाई। तो अब क्या है कि यहां पर ये जो UN3 है PWD3 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो ये तीसरी और चौथी लाइन है ये दोनों सेम है। इसके यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल सेम है, देखिएगा। और बाकी जो है वो यहां पर UN1 PWD1 UN2 PWD ये थोड़े अलहदा है लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम देखेंगे कि यूजर नेम जिस तरीके से डालेगा उस तरीके से उसको एंट्री देंगे। तो आपको ये MySQL का डेटाबेस समझ में आ गया। EMP हमारा डेटाबेस का नाम है, MyTab हमारे टेबल का नाम है, UN हमारे यूजर नेम कॉलम का नाम है, PWD हमारे पासवर्ड कॉलम का नाम है। इन्हीं को हम एक्सेस करने वाले, इसलिए मैं इन पे एम्फेसिस दे रहा हूं। चलिए साहब प्रोग्राम की शुरुआत करें। आपके लॉगिन में ही हमको करना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें एक काम करना होता है। यहां पर सबसे पहले, ऐसे मैंने पहले भी बता दिया था जब हमने MySQL से कनेक्टिविटी की थी, लेकिन फिर भी यहां पर हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कॉमन प्रॉपर्टीज, ऐड न्यू रेफरेंस, यहाँ पे MySQL डेटा देखते हैं। MySQL डेटा से कनेक्टिविटी यहाँ पर जब हम कर देंगे नेट में जाके और MySQL
MySQL को ढूंढिए, उसमें जो डेटा एस्पेक्ट है उसको आप ले सकते हैं। ये देखिए, तो ये MySQL डेटा ये ले लीजिए, ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ स्टार्टिंग में जाना है और यहाँ पर ये लाइन लिख देनी, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग नेम स्पेस में जो form1.h है उसमें यूजिंग नेम स्पेस MySQL :data :MySQL client, और बाद में आपको सेमीकोलन से इसे बंद करना है। ये आपकी लाइन हो गई। देखिए, पहली चीज हमने यहाँ पर अपना माई डेटा ऐड कर दिया जो हम .NET से लेके आए। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी ये यूजिंग नेम स्पेस लाइन दे दी। अब हमारा जो एक्चुअल कोडिंग है वो शुरू होगा। इस एक्चुअल कोडिंग में आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको याद होगा, मैं इस लाइन को पहले कॉपी कर लूँ, फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको टाइप नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके समझा देता हूँ आपको। इसमें कनेक्शन जो हो रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। डेटा स्टोर्ड है लोकल होस्ट या 127.0.01 लिख सकते हैं, या फिर जिस भी डेटा पे अगर आपका जो एप्लीकेशन जो आप ये बना रहे हैं और जो आपका डेटाबेस कहीं और हो तो आपको यहाँ पर उसकी आईपी देनी होगी। पोर्ट 3306 है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड रूट है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। उसके बाद हम अपना कनेक्शन का डेटाबेस बनाते हैं ताकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो पाए। अभी तो केवल उस जगह से कनेक्टिविटी है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हुई। डेटाबेस की कनेक्टिविटी इस तरीके से होगी। उसके बाद आपको अपनी क्वेरी चलानी है। आपकी क्वेरी क्या है? क्वेरी देखिए, क्वेरी को देखेंगे ध्यान से। आप जो क्वेरी चला रहे हैं वो इस तरीके से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp.mytab। आपको ध्यान होगा emp हमारे डेटाबेस का नाम है, mytab टेबल का नाम है। वेयर, जहां पर यूजर नेम, पहले टेक्स्ट में जो यूजर नेम डाला जाएगा वो चेक होगा, एंड ऑपरेटर और pwd पासवर्ड जो दूसरे टेक्स्ट में डाला जाएगा। देखिएगा, ये सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स है, उसके अंदर प्लस के साइन है, उसके अंदर txt pwd टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, दिस ऑपरेटर हमने लगाया है, दिस, और यहां पर टेक्स्ट जो भी आएगा यूजर उस हिसाब से चीजें ली जाएगी और वो डेटाबेस से जाके चेक कराई जाएगी। और फाइनली एक रीडर बनाते हैं। आपको पता है रीडर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम डेटा ले रहे हैं तो उसको रीड करने के लिए भी हम ये बनाएंगे। अब जब ये हो जाता है, एक ट्राई कैच ब्लॉक देंगे हम, और ट्राई कैच ब्लॉक देने के बाद जैसे अगर मैं यहां पर दूं ट्राई, ये मेरा ट्राई हो गया और ये मेरा कैच हो गया। ट्राई कैच में हम क्या करेंगे कि अपना ये एक्सेप्शन देंगे। ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको मैं रिपीट करूंगा। कोई भी एरर आएगा तो एक्सेप्शन EX, यहां पर हम मैसेज बॉक्स शो कर देंगे। मैसेज बॉक्स में हम शो करेंगे जो भी एरर आएगा। तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, आप मैसेज बॉक्स करिए, बॉक्स, और यहां पर मैसेज बॉक्स आपको कैपिटल में आएगा, मैसेज बॉक्स, और यूं देंगे आप शो EX मैसेज। तो ये आपका आ गया। लेकिन ट्राई के अंदर हम क्या लिखेंगे? बेसिकली बात तो ये है, ट्राई के अंदर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कनेक्शन स्थापित करना होगा। तो कनेक्शन ऊपर, क्योंकि कौन डेटाबेस से बनाया गया है, तो यहाँ पे कनेक्शन स्थापित कर देंगे, ओपन करेंगे डेटाबेस को। उसके बाद जो भी रीडिंग आएगी वो रीड कर लेंगे, जो भी डेटा वहां से डेटाबेस से चलाएगा उसको रीड कर लेंगे, और फिर एक काउंट देंगे। ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा नया है। इसका स्पेसिफिक कारण ये है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड की मल्टीपल एंट्री तो नहीं है। अब यहां पर हम वाइल का लूप लगाएंगे, जब तक हम रीड करते रहेंगे डेटाबेस से तब तक रीड करेंगे। उसके लिए हमें ये करना होगा, देखिए वाइल, इसको आगे बढ़ा देते हैं। जब तक रीड करता रहेगा एक काउंट को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और अब चेक कराएंगे आके कि अगर यदि इफ काउंट इज इक्वल टू 1, यदि काउंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यूजर को बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपका यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल सही है और आप एंटर करिए। यदि काउंट 1 से ज्यादा है, तो हम उसे बोलेंगे, एल्स इफ में ले लेते हैं इसको, कि
अगर आपके काउंट जो है वो एक से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब मल्टीपल आपकी एंट्री है, तो सॉरी डुप्लीकेट यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। और यदि ये दोनों भी नहीं होते हैं तो इसका मतलब तो पासवर्ड गलत है ही, यूज़र नेम पासवर्ड जो यूज़र ने दिया है वो गलत है। तो ये वाली बात हो जाएगी हमारी। तो फाइनली हमारा ये कोड हुआ। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कोड है बेसिकली इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, पहले कनेक्शन स्थापित किया, उसके बाद हम डेटाबेस में हमने एक एक करके चेक कराया। चेक कराने के बाद हमने ये देखा कि यूज़र ने क्या सही एंट्री डाली है, और अगर डाली है तो ठीक है, और नहीं है तो डुप्लीकेट होगी, और गलत ही डाली है तो उसका मतलब आप उससे बोलिए कि आप दोबारा ट्राई करिए। तो अभी देखिए, अभी क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट से देख देख के कॉपी किया है, तो पहले हम इसको रन कराने की कोशिश करेंगे। कोई एरर होगी तो पहले से दूर करेंगे। चलिए इसको चलाते हैं, जो भी एरर है उसे दूर करेंगे। चलिए यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड आ गया। अब डेटाबेस पे जाते हैं। डेटाबेस में देखिए पहला है UN1 और पासवर्ड उसका PWD1। इसको डाल के कोशिश करते हैं, कोई भी एरर आएगी तो उसको हमें दूर करेंगे। आपकी PW1 लॉगिन, यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। आप 2 डाल के देखिए क्या बोलता है, देखते हैं। यूजर पासवर्ड करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, हमारा जैसा हम चाहते थे वैसे चल रहा है। लेकिन अब यूजर नेम 3 डालेंगे, डुप्लीकेट से देखिए क्या बोलता है ये 3 देखिए डुप्लीकेट यूजर नेम पासवर्ड। और यदि हम 4 डाल देते हैं, किसी एक कोई 4 कर दें, ये बोलेगा कि देखिए यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, प्लीज रीट्राई। तो हमारा ये प्रोग्राम हुआ। हमने इसमें सबसे पहले एक फॉर्म डिजाइन किया जिसमें हमने यूजर नेम पासवर्ड यूजर से मांगा, लॉगिन क्रिएट किया। लॉगिन जो है उसमें हमने ये ध्यान दिया कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी जहां यूजर नेम पासवर्ड की क्रेडेंशियल्स चेक होंगे, और उसके लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा। पहले कनेक्शन स्थापित किया। कनेक्शन स्थापित करने के बाद हमने जो भी डेटा आ रहा है एक क्वेरी के अनुसार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो आपका टेबल है, जहां पर यूजर नेम पासवर्ड इस तरीके से एक एक करके लिए गए, एक एक करके वो चेक कराए गए। अगर वो चेक कराते हैं तो उसमें हमने काउंट एक अपना वेरिएबल दे दिया, और अगर काउंट 1 है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है। काउंट ज्यादा है 1 से तो यूजर नेम पासवर्ड डुप्लीकेट है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जनाब कुछ यूजर नेम पासवर्ड में गलती है, तो दोबारा ट्राई करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप